अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस। लेसन जो है जम्मू एंड कश्मीर लाइफ एंड पीपल। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है, आज फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि जम्मू कश्मीर बेसिकली क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ की ज़िंदगी कैसी हैं, चाहे आप लोगों की ले लें बाकी चीज़ों की। यानी जम्मू कश्मीर, उसके लोग, उसके रहने वाले, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जम्मू कश्मीर जो है ये क्यों दुनिया भर में मशहूर है? तो क्वेश्चन इसका ये है कि आप जम्मू कश्मीर की हैसियत को दुनिया के में किस पस मंज़र में देखते हैं। तो जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हमारा टॉपिक जो है ये है कश्मीर है, कश्मीर रीजन। तो कश्मीर जो है इट इज़ नॉन एज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स प्लेजेंट क्लाइमेट, scenic ब्यूटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। कश्मीर जो है ये पूरी दुनिया में मशहूर है, इसको लोग पहचानते हैं। एक तो इसकी आबहवा जो है ये बड़ी खुशगवार होती है। स्विट्ज़रलैंड एक मिसाल है, यानी स्विट्ज़रलैंड को अगर आप देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर क्लाइमेट जो है वो बड़ा प्लेजेंट होता है, खूबसूरती होती है, और उसके बाद सीनिक ब्यूटी है, यानी यहाँ के जो जितनी भी खूबसूरती है ये कुदरती है, कुदरती मनाजर देखने को मिलते हैं। और बड़ी चीज़ जो है ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी कल्चर यहाँ का कश्मीर का ऐसा है कि इसकी अपनी एक डाइवर्सिटी है। यहाँ मुख्तलिफ मजहबों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं। अगर आप कश्मीर को देखेंगे, कश्मीर का कल्चर अलग है। कश्मीर के लोग फैरन पहनते हैं, कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, समवार का इस्तेमाल करते हैं बर्तनों में। आप जम्मू के लोगों को देखेंगे, उनका अलग कल्चर है। अगर आप लद्दाख के लोगों को देखेंगे, उनका अलग कल्चर है। तो जम्मू कश्मीर जो है ये इसके अंदर कल्चर डाइवर्सिटी है। तो इस वजह से कश्मीर जो है ये दुनिया के अंदर मशहूर है और उसे स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहा गया है। अब इसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे कि बेसिकली कश्मीर वाक़या कहाँ पे है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। कश्मीर जो है इट इज़ नेशनल आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट फोल्ड ऑफ द हिमालय and is enclosed by tall and towering chains of mountains on all sides except few certain passes in narrow gorge at Baramulla। तो ये जो हिमालय का मगरबी और जनूबी हिस्सा है, मगरबी जनूबी हिस्से में वाक़ा है, और इस वादी को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है और पहाड़ों के बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ों का सिलसिला है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ एक जगह है फिर नहीं है, ये पूरा चेन्स में इसके जो माउंटेन है वो हैं। और कोई इसके पासेस हैं, जैसे हमारा एक नैरो पास जो है जॉर्ज है वो बारामूला में है। बारामूला से यानी जहाँ से कश्मीर का पानी जो होता है वो बारामूला से निकलकर पाकिस्तान की तरफ जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ जाता है। कश्मीर ड्रेन बाय रिवर झेलम एंड इट्स वेरियस ट्राइब्यूटरीज। तो ये इसको ड्रेन किया जाता है झेलम के जरिए, जो ये बारामूला से होकर निकलता है। और झेलम जो है ये कश्मीर का सबसे बड़ा दरिया है और इसकी अपनी एक खूबसूरती है, इसकी अपनी एक तारीख है, इसका कितना फ़ायदा है लोगों के लिए। तो ये निकलता है ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग एंड फ्लो इन द वैली। ये और वेरीनाग स्प्रिंग से वहाँ से निकलता है, फिर पूरी वैली में ये फैलता है। तो कश्मीर के अंदर दूसरी जो चीज़ें हैं, इसके अंदर बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं ना। ये झेलम जो है इट इंटर वुलर लेक एंड लिव इज इट्स नियर सोपोर। ये वुलर लेक में भी दाखिल होता है और फिर सुपर से लेकर ये थ्रो नारो जैर के जरिए पीर पंजाल से होता हुआ उसी रेंज से ये बारामूला से मुजफ्फराबाद चला जाता है। अब इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, ये झेलम जो है इसकी कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं जो झेलम को फीड करती हैं। इसमें जैसे
भरिंजी है, लिद्दर है, औरपल है, रामसू है, सिंध नाला है, पोरू है, विष्णु है, रंबेरा है। ये सब इसकी जो है ये ट्राइब्यूटरीज हैं। तो ये सब चीजें मिलकर इसकी ट्राइब्यूटरीज और इसका झेलम का अपना एक नज़ारा। बाकी जो सेनेक लेके हैं जिसमें डल लेक है, अंचार लेक है, वुलर लेक है, मानस बल लेक है, ये सब मिलके इस कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। यानी इनका पानी बहुत साफ और शफाफ होता है। तो ये कुदरती तौर पर इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि ये इसी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत करती हैं। तो ये था कश्मीर रीजन के मुतालिक। यानी कश्मीर रीजन जो है वो कौन से इलाके में वाक़ है, इसको पहाड़ों ने कहाँ कहाँ से घेरा है, कहाँ कहाँ से इसके जो नैरो जॉर्ज हैं वो पाए जाते हैं, इसके अंदर दरिया कौन से, इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं, और जो बाकी लेके हैं वो कौन कौन सी हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है जो इसका वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और आबो हवा। यानी कश्मीर की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है इसका मौसम है और इसकी आबो हवा है। वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ कश्मीर जो है ये क्वाइटली डिफरेंट है। अगर आप लद्दाख को देखोगे वहाँ का वेदर और क्लाइमेट डिफरेंट है। आप जम्मू सब ट्रॉपिकल प्लान को देखोगे वहाँ पे डिफरेंट है। कश्मीर वैली को देखोगे तो वहाँ पे डिफरेंट है। तो आप जम्मू का जो है वहाँ पे वो झुलसा देने वाली गर्मी है, सप्रोजिंग हीट होती है। और अगर आप लद्दाख को देखोगे वहाँ की एरिड कंडीशन है कि वहाँ का वो जितने भी जो लद्दाख प्लेटो है वो बंजर का बंजर है, उसके अंदर फ्लोरा एंड फंडा बहुत कम है, वाटर कम है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो ये सब चीज़ें हैं। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिड समर एंड कोल्ड विंटर। और इसका क्लाइमेट जो है ये जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के मौसम में ये गर्म होता है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये थी चंद चीज़ें कश्मीर के मुतालिक। नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करेंगे कि कश्मीर के लोग कैसे हैं, उनकी लिविंग क्या है, उनके आर्ट एंड कल्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, बाकी भी जितनी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।